जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे साथी नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दोस्तों, मैं ETF में ट्रेड करता हूं, स्विंग ट्रेड करता हूं। जो भी मैं ट्रेड लेता हूं, मैं अपने ट्रेड आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। दोस्तों, मार्केट जिस लेवल के ऊपर अभी आ चुका है, आप लोगों के कई सवाल मुझे आते हैं कि क्या करना है। मार्केट पूरा अभी जो है बाइंग के हम जो है पूरे नज़रिए से देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको कभी भी नहीं बोला हूँ कि मैं जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो है अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ। सिस्टमेटिक तरीके से जो मेरा डिसिप्लिन मैं आपको बताया हुआ है, जिस डिसिप्लिन को मैं फॉलो करता हूँ, उसी डिसिप्लिन के हिसाब से मैं अपनी बाइंग जो है रखता हूँ। नो डाउट दोस्तों, यहाँ से और नीचे भी अगर मार्केट आती है तो मैं आपको बाइंग करता ही दिखूँगा। क्योंकि मैं जो है अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत परेशान है सर, कब मार्केट ऊपर आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट ETF के अंदर है, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। ये यहाँ पे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि यहाँ जो आपको जो है कुछ और ही अतरंगी दिखता हुआ नज़र आएगा। ये एक मार्केट के अंदर आपका जो है ETF के निवेश है। टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है मार्केट का, लेकिन अगर आउटलुक देखें, आगे ही जाना है हमने। जो हमें चाहिए था, एक चीज़ की जो है वीकनेस है बस, बाकी जो हमें चाहिए था सारी चीज़ें हमें मिल पा रही हैं। थोड़ा नज़रिया बदला हुआ है। कुछ ये जो बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, वो जो है आपके दिमाग में तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्याल डाल रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हो। प्लीज़ आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो कुछ नहीं भी कर पा रहा है, आराम से बैठ जाओ। आप स्क्रीन भी मत देखो। क्योंकि आप अपनी स्क्रीन देखते हो, भाव आपका नीचे नज़र आता है, आप अपने आप को कोसते हो कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पास्ट देखिए मार्केट का, मार्केट ने पहले क्या किया है और आने वाले वक्त में भी क्या करेगी। दोस्तों, मैं आगे भी एक दो सब्सक्राइबर से बात यही कर रहा था कि अगर हम 2008 की बात करें, 11 की बात करें, कोविड की बात करें, यूक्रेन की बात करें, ये जितनी भी मंदियां मैंने चर्चा की हैं, सारी से ही हम अपने अभी ऊपर चल रहे हैं। तो कहाँ मंदी है? कुछ नहीं है। बाज़ार आपको जो है करेक्टिव मोड के अंदर आया हुआ है। इम्पल्सिव वेव तो हमने देख ली है। करेक्शन जो आ रही है, ये करेक्शन बहुत हेल्दी है। 15 से 20% की मैं करेक्शन जो है एक इंडाइसिस में नॉर्मल मानता हूँ। जब भी एक बुल रन आता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि लेके बैठ जाओ और अपना जो है आगे का व्यू बनाओ। अगर मैं निफ्टी की ही बात करूं दोस्तों, कि निफ्टी अभी इस वक्त 14.25% अपने जो डे हाई से, जो इसकी हिस्टोरिकल हाई है, अगर आप निकाल पाओगे तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा ही देता हूँ। निकाल क्या पाओगे, आपके सवाल फिर मुझे आ जाते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। सब चीज़ें संभव है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करना भी आप जो है करा करो। मैं तो बोलूँगा करना क्या, करा करो। ये है हमारा टॉप हाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, तो ये आप देख पा रहे होगे कि लगभग 13%। ये 800 है, चलो इतना ही मान लो 800 पे आ गया है तो। लेकिन ये इसका लो लगा हुआ है फ्राइडे का, यही लो है ना, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लगभग 13.25% डाउन है। ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 2% और लगा लो, वो वहाँ ही बैठेगा जो मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ कि 22,500, 22,700, 22,500 के ऊपर जो है मार्केट भी आ जाती है तो मुझे कोई भी जो है संकोच नहीं होगा, और मैं वहाँ पे भी आपको बाइंग करता हुई नज़र आऊँगा। तो मैं यही बोल रहा था कि ये चाहे आप बैंक निफ्टी ले लो, चाहे आप निफ्टी ले लो, चाहे आप किसी भी ETF का टॉप से हाई पकड़ लो, लो पकड़ लो, तो आपको लगभग यही मिलेगा। हाँ, कुछ जो सेक्टर वाइज, जैसे हमारे पिछले बहुत रन आ चुका था, CPSE बोलूँ, PSE बोलूँ, चाहे मैं
आपको एमओ डिफेंस बोलूँ, है ना, चाहे आईसीआईसीआई बोलूँ, 22 बोलूँ, कुछ ऐसे, हाँ एमओ रियल्टी बोलूँ, कुछ ऐसे ये ईटीएफ थे जो कि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पी के ऊपर चल रहे थे, और ये थोड़ा ज़्यादा गिरे हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसा निकलता है, कि जिसने पैसा बनाया उसमें से पैसा जब निकलता है तो स्वाभाविक सी बात है बाज़ार नीचे आता है। तो अभी भी अगर कोई चूक गया है जहाँ नहीं बाइंग की है, तो मैं तो बाइंग के ही मोड में हूँ, मैं बाइंग करता रहूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई ऐसा कोई आपको सटीक नहीं बोल रहा कि आपने बाय करना है। प्लीज़ आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए अगर आपको कहीं भी शंका है। मैं अपने व्यू बता रहा हूँ, मैं बाइंग करूँगा तो मैं बाइंग करूँगा। इसमें आप कभी भी कहीं भी बाध्य नहीं हो कि आपने मेरे साथ ही बाइंग करनी है। मैं जो भी यहाँ बात करता हूँ वो आप लोगों को सिखाने के तर्ज के ऊपर बात करता हूँ कि किस तरह आप लोगों को गुमराह किया जाता है, उससे बचा रहा हूँ। और मेरा कोई मोटिव यहाँ पे नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो है आप लोगों को किस तरह मैं आपको बचाऊँ। जो भी आप लोगों को गलत जानकारी दी जाती है मैं उसी के ऊपर ही चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो, ये मैं थोड़ा आपको बड़ा करके इसको दिखाऊं चार्ट को, तो थोड़ा और समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ये क्यों वहाँ पे बार बार जो है आके रुक रहा है। ये देखिए अभी आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ये जो फ़िलहाल अभी जो है बॉटम बना हुआ है 22,750 22,800 के बीच में मार्केट जो है आके दोबारा जो है उसको टच करती है और ऊपर जाती है। ये एक बार नहीं हुआ है, अभी ही कुछ समय के बीच में ये 3 बार हो चुका है। अगर आप पहला यहाँ पे देखोगे, ये दूर नहीं जाऊँगा, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। 27 जनवरी को इसने जो इसी लेवल के ऊपर जो है एक रिकवरी दी है, और उसके बाद जो है दोस्तों ये फिर जो है यहाँ पे आया है। ये आप देखोगे 22 फरवरी यानी कि इसी महीने में इसी लेवल पे वो आया है, और आज जो है फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ 14 फरवरी की, और 14 फरवरी को भी ये इसी लेवल के ऊपर आया है। लगातार 8-9 कैंडल जो है बेरिश बनी हुई हैं, ये लगातार है, ये भी दर्शाती हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कि यूएस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ का जो है शोर मचा के रखा हुआ है, सबसे बड़ा कारण ग्लोबल इशू यही आ रहा है। अभी हर जगह आप जो है यही इशू देख रहे हो कि ग्लोबल इशू सबसे बड़ा अभी यही है कि टैरिफ। ये भी थोड़ा ही समय है, मार्केट इसको ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी है। जो करना है इसने करना है, वो करके ही रहना है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये पहले भी आपने देखा है और आगे भी आप देखते रहोगे। रिटेलर को यहाँ मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि रिटेलर को यहाँ डराया जाता है कि उसके पोर्टफोलियो से अच्छी अच्छी क्वांटिटी में जो उसने बाय कर रखी है निचले लेवल के ऊपर निकालना है, क्योंकि वो जब निकलेगा तभी तो बड़ा प्लेयर वहाँ पे ख़रीदेगा। तो ये मौका आप जो है गवाइए मत, अगर तो आपने शेयर मार्केट में रहना है तो। पर्टिकुलरली किसी भी जगह का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, ये हर जगह के ऊपर मार्केट अभी जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे ले लो, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो। स्मॉल कैप भी अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप भी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे कर चुका है। जो मेरे भाई मुझे पूछते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म अभी नहीं लोगे तो दोस्तों कब लोगे? स्मॉल कैप को लॉन्ग टर्म में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये लेवल जो आपको जो मिल पा रहे हैं ये स्मॉल कैप के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक आपको जो बहुत बड़ा वरदान साबित होंगे। बाकी चुटपुट हम जो है स्विंग करते रहेंगे, वो आने वाले वक्त में आपको देखते हुए मिलेगा, नो डाउट। जो हमें चाहिए था, इन्फ्लेशन के आंकड़े हमें कम मिले, पॉलिसी कट हमें मिला, रेट कट की बात कर रहा हूँ वो भी मिल गया। हाँ, हमारी ग्रोथ स्लो हुई है, नो डाउट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि स्लो हुआ है हमारा जो है सबसे जो है बड़ी बात यहाँ पे और मैं कर देता हूँ कि
एफएफआई लगातार जो हमारी सेलिंग मोड पे बैठे हुए हैं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोर्चा संभाला हुआ है हमारे जो है डीआईआई ने और रिटेलर ने, वो पूरा का पूरा मार दे रहा है दोस्तों। सिर्फ इसी महीने की टिल डेट अगर मैं बात करूं फरवरी का, तो 3000 करोड़ का ही सिर्फ डिफरेंस है। और अगर मैं जनवरी के एमफी के डाटे की बात करूं तो जो है अच्छी जो वहाँ से भी बाइंग आई है। अभी भी मुझे आने वाले वक्त में भी वही जो है सिनेरियो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो फरवरी क्लोज होगा यहाँ पे भी अच्छी बाइंग हमारी एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में आएगी। तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब हम यहाँ ले रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक रिटेलर हमारा बाइंग लगातार कर रहा है, एफएफआई निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, निकलने दो। जब वो वापस आएंगे तो देखना हम जो है यहाँ पे एक नए हाई की बात करेंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट को 6 महीने का टाइम दे दो। 6 महीने भी मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, 6 महीने भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी आप 6 महीने के माध्यम से आप जो है आगे जाइए। आप देखना 6 महीने में सारी आपको जो है जो भी दिक्कतें हैं सारी जो है आप यहाँ कुछ और ही नज़र आएगा आपको। हमेशा हमें जो है टाइम देना है। मैं कभी कभार अपने वीडियो में बात करता हूँ कि जब हम एफडी करते हैं 1 साल की, तो 1 साल की एफडी करते हैं ना, हमने टाइम दिया 1 साल का। यहाँ तो हमारी भी एसआईपी है, चाहे हमने लॉट प्लेस किया हुआ है, तो इसको भी टाइम दो ना। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो जो डिमांड हमारा पोर्टफोलियो कर रहा है, मैं पहले भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपके सवाल आता है कहाँ बाय करनी है। जो आपने पोर्टफोलियो के अंदर है देखिए, जो भी डिसिप्लिन के हिसाब से जो पोर्टफोलियो आपका जहाँ डिमांड के लिए बोल रहा है बाइंग का, बाइंग करते जाइए। आपने पोर्टफोलियो को संवारते हुए आइए दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। कोई अनाप शनाप बाइंग नहीं करनी है। कुछ होगा तो देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये जो टाइम है आपका जो है पोर्टफोलियो को संवारने का टाइम है। जो आपको बड़े बड़े लाल रंग पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे हैं, उनको आप जो है इसी के माध्यम से रिकवर कीजिए, और आने वाले वक्त में देखना आपको कितने शानदार यहाँ से जो है रिटर्न्स यहाँ मिलेंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि हमने जो है निचले लेवल के ऊपर बाइंग की है, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मैं इस लेवल पे बाइंग कर रहा हूं, और उसका कोई जो मतलब निकलता है। अभी भी मैं शुक्रवार को इसलिए बाइंग नहीं किया क्योंकि मेरा पहले का प्रीवियस ही बाइंग का मेरा लेवल नहीं आया, इसलिए मैं क्यों बाइंग करूं वहाँ पे। हाँ, मार्केट नीचे आई थी, लेकिन मेरे जो है जो भी ईटीएफ मैंने अपनी पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, कोई नहीं मुझे बोल रहा था कि ऐड ऑन करने के लिए। तो मंडे देखता हूँ, मंडे को कहीं पे भी सिनेरियो मिलेगा तो मैं अपना जो है नया फिर बाइंग आपको करते हुए नज़र आऊँगा। आशा करता हूँ कि कुछ दिनों बाद जो मैं आज आपके सम्मुख आया हूँ, तो आपको कुछ जो है यहाँ से जो शंकाएं थी आपके मन में चल रही थी बाज़ार को लेते हुए, जो थोड़ा सा आपकी शंकाएं दूर हुई होंगी। फिर भी किसी मेरे भाई का कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करना, मैं मैसेज तो आपका रिप्लाई कर देता हूँ। कोशिश मेरी रहेगी मैं नियंत्रण आपको एनालिसिस दूँ, लेकिन कुछ मेरी ऐसी जो है शेड्यूल कभी कभार बिजी हो जाता है कि मैं जो है टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आपको पता है अपडेट मेरा चलता रहता है टेलीग्राम के ऊपर, जो भी मैं करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। किसी भी माध्यम से मैं आपको जो है आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो एनालिसिस नहीं आया तो मैं आपके माध्यम मैं यूट्यूब के माध्यम से ही आपसे जुड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कभी कभार मेरे दिल में जो वो एक फीलिंग आ जाती है कि आप लोग ना आगे से रिस्पांस भी वैसा नहीं देते हो, वीडियो को देखने का व्यू बहुत कम आते हैं, तो कहीं फिर मैं वहाँ पे भी जो है झिझक मार जाता हूँ। मैं अपने अंदर से भी वो आ जाता है, छोड़ यार, जब ये देखते नहीं हैं ढंग से तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो वो भी एक आ जाता है, क्योंकि टाइम निकालना दोस्तों अपने आप देखो, आप अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से लाइफ के अंदर से अगर आप जो है टाइम निकाल के देखो, आपको पता लग जाएगा किस तरह टाइम किसी के लिए निकाला जा सकता है। किसी के पास जो है ना फुर्सत नहीं है कि मैं किसी के लिए टाइम निकालूं, लेकिन फिर भी मैं जो है आपके लिए टाइम निकालता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को लेके चल रहा हूं। जो मैं वादा किया था अपनी कम्युनिटी के साथ, उसको मैं जो है निभा रहा हूं। और मेरी कम्युनिटी जो है सारी जानती है कि किस परिस्थितियों में मैं रह के ये काम कर रहा हूँ, और फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों भी से मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जो है मुझे जो है
व्यू दो, व्यू नहीं दोगे तो मैं कहाँ फिर कुछ कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।